मैं एक तस्वीर आपके बीच रख रहा हूं जो आपके स्क्रीन पे अब दिखना शुरू हो जाएगा। यह तस्वीर हाजीपुर के ही हाजीपुर यानी प्रखंड के एक पंचायत के डीलर के यहाँ की तस्वीर है। मैं किसी का नाम नहीं खोलना चाहता हूँ, सिर्फ इस फोटो को देखिए कि क्या यह अनाज भारत के प्रधानमंत्री द्वारा भेजे जा रहे हैं, यह खाने लायक है। भारत के प्रधानमंत्री अपने फोटो लगा हुआ बैग लोगों के घर तक पहुंचाना चाहते हैं, अपने आप को कुछ साबित करना चाहते हैं। मैं मनीष आप सभी के बीच भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गाथा सुना रहा हूँ। सुनिए, यह है गाथा कि अपने बैग बांटने के जुनून और अपने फोटो के प्रचार प्रसार में अपने चरित्र का जो चित्रण उन्होंने दिखाया और किया है, और जो अनाज आपको भेज रहे हैं वो यही है जो आपके स्क्रीन पे दिख रहा है। क्या यह अनाज आप में से कोई खाएगा? क्या आप अपने पशु को, अपने जानवर को, जो गाय भैंस आप पालते हैं, क्या उसे भी यह खिलाना पसंद करेंगे? हाँ, राजनेता ब्यूरोक्रेट्स खिला सकते हैं, लेकिन एक किसान अगर सुन रहे होंगे तो, क्योंकि मेरे साथ लगभग 10 लाख से ज़्यादा किसानों की भी टीम है जो सुनती है मुझे, तो मुझे यह जानना है कि क्या किसान ऐसे अनाज को अपने गाय बैल भैंस को भी खिलाएगी क्या? भारत के प्रधानमंत्री ने झोला छपवाने में पूरी ताकत झोंक दी, पूरे देश में बंटवा रहे हैं, लेकिन भारत की व्यवस्थाओं को दलालीकरण में जिस प्रकार से संलिप्त कर दिया गया है, जिस प्रकार से इस अनाज का खेल चल रहा है, जिन व्यवस्थाओं के तहत भारत की 80 लाख परिवार को कहते हैं कि अनाज हम दे रहे हैं, उस 80 लाख परिवार को क्या हम यही अनाज खिलाएंगे? लगभग डीलर के यहाँ जो अनाज मिल रहा है या ग्रामीण लोगों को उपलब्ध कराया जा रहा है या 80 करोड़ घरों में पहुंचाया जा रहा है, शायद मुझे लगता है कि इस राजनीतिकरण के दौर में राजनेताओं और प्रशासनिक अधिकारियों की दलाली में और नरेंद्र मोदी के चरित्र में बहुत ज़्यादा का फर्क नहीं है। वाकई में नरेंद्र मोदी जब कहते हैं कि मैं झोला लेके आया हूँ और झोला लेके निकल जाऊँगा, अब झोला पकड़ाने का समय उन्होंने निर्धारित कर दिया और अपने पूरे भाजपा आरएसएस के विंग को लगा दिया कि मेरा झोला पहुंचा दो सबके यहाँ, ताकि सब भीख मांगने पे आमादा हो जाए, क्योंकि हम तो ऐसे ही सड़े हुए अनाज आपको खिलाएंगे। शायद जो जानवर भी न खाए। तो आपके देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरीके से अपने दाढ़ी को बढ़ा रहे हैं, जिस प्रकार से अपनी चमक बढ़ा रहे हैं, वह भारत की आम जनता का पैसा का है, न कि उनके पूरे खानदान के द्वारा बेचा गया चाय से जमा किया हुआ पैसे का, उनके दाढ़ियों पे लग रहा हुआ जो चमक है, जो आपको नज़र आता है, वो उस चाय के पैसे का नहीं है। जब वो कहते हैं कि मैं फ्री और मुफ्त में अनाज दे रहा हूँ, और उनके केंद्रीय मंत्री और केंद्रीय राज्य मंत्री और जितने भी मंत्रिमंडल और राज्यों में विधायक सांसद और नेता हैं, मुख्यमंत्री है, उप मुख्यमंत्री, जब ये कहते हैं कि मोदी जी ने हमें फ्री में अनाज दिया है, वैक्सीन दिया है, तो मुझे घिन आती है कि ऐसे सड़े हुए मानसिकता के लोग वही हो सकते हैं जो बाबर और अकबर के और अंग्रेजी हुकूमत की चाटुकारिता और दलाली करने वाले लोग होंगे,
जो एक मेहनत कश लोगों की संपत्ति के साथ अय्याशी कर रहे हैं और एक ढोंग रच रहे हैं कि मैं दे रहा हूं। अरे आप तो अपना समय तक नहीं देते हैं इस देश को, क्या आप अपने पॉकेट से कुछ निकाल के देंगे? आप देश की संपदाओं को बेच रहे हैं, आप देश के स्ट्रक्चर को बेच रहे हैं, आप बच्चों के रोजगार को खा रहे हैं ताकि ना हमारे पास संस्थाएं होंगी और ना मैं आपको रोजगार दे पाऊंगा, और आप मांगने के हकदार भी नहीं होंगे। खाते रहिए, इसी प्रकार का अनाज आपको नरेंद्र मोदी 80 करोड़ लोगों तक पहुंचाएंगे। शायद भारत के किसान जो वाकई में किसान हैं या थोड़े से भी अपने आप में स्वाभिमान रखते होंगे, वो डीलरों के यहाँ जाकर के अनाज तो नहीं ही लेते होंगे। मैं वैशाली जिला में लगभग 20,000 से ज़्यादा परिवार को जानता हूँ जो किसी भी प्रकार का अनाज का उठाव नहीं करते हैं, फिर भी उनके नाम से अनाज उठ जाता है और सरकार, वहाँ के जो भी जनप्रतिनिधि हैं, जन वितरण प्रणाली के दुकानदार हैं, वो बेच लेते हैं। उसमें विधायक सांसदों की मिली भगत होती है। अगर मिली भगत नहीं होती तो नरेंद्र मोदी सड़े हुए अनाज लोग जनता तक नहीं पहुंचाते। अगर उनकी औकात नहीं है कि देश के 125 से 130 पे 135 करोड़ लोगों तक पहुंचने की, तो प्रधानमंत्री पद छोड़े, झोला उठा के कहीं निकल ले। भीख मांगने वाली नौबत में भारत को न धकेले। पूरा का पूरा सिस्टम सड़ गया है और बाबर की जो वजूद थी ना, वो मुझे नज़र आती है। शायद इसी प्रकार की स्थितियों के लिए इस देश को लगातार बाबर की कहानी में उलझाया जाता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।